दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के आपस में श्री रामचंद्र के गुणों की कथा का वर्णन होता है। और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वास्तविक स्वरूप का जो वर्णन है उसे आप आदर के साथ, मान सम्मान के साथ और मर्यादित रूप से, जिस प्रकार से परमात्मा ने जो भी यानी लक्ष्मीपति भगवान ने उसका यानी जो भी उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए, तुलसीदास जी ने भी इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मान और मद को छोड़ करके आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भज। ये याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को मनसा वाचा कर्मणा के भावों से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि कारण कौन साप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया, यानी नारद मुनि ने, उसका क्या कारण था, क्या रहस्य था, और लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। और हे पुरारी शंकर जी यानी शिव जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना, पार्वती जी कहते हैं, यह बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि मुनि नारद जो हैं वह वैरागी जिन्होंने धारण किया है, और उनके अंतःकरण में भी अगर मोह की भावना व्याप्त हुई है, उसका क्या रहस्य है। तो भगवान याज्ञवल्क्य जी ने इसलिए भरद्वाज जी से कहा कि श्री राम जी के गुणों की कथा मैं पूर्ण प्रसंग के साथ आपसे पूर्ण कहता हूँ कि तुम आदर के साथ, मान सम्मान के साथ और मर्यादित संस्कारों की पराकाष्ठा के साथ मान मद को छोड़ करके आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को जब तक भजा नहीं जाएगा तब तक वह अनेक प्रकार की लीलाएं। तो प्रभु ने, भगवान राम ने छल से जलंधर की पत्नी को जिस प्रकार से उसका व्रत भंग कर देवताओं का परम काम किया, और जब उस स्त्री तक भेद जाना मर्यादा प्रसन्न, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तो लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को यानी प्रमाण नहीं दिया, यानी उसको स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, और जिसे श्री रामचंद्र ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। तो एक जन्म का कारण यह था कि जिसे रामचंद्र जी के मनुष्य देह धारण किया। तब भरद्वाज मुनि प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से जो वर्णन किया है। और तब नारद श्राप दीन इकबारा, कलब एक तिहि लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुनिबानी, नारद बिनु पकड़ मुनि ज्ञानी। तो एक बार नारद जी ने श्राप दिया, तब एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। और यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है।
तो मुनि ने भगवान को श्राप दिया कि किस कारण से लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था जिससे नारद ने उनको श्राप दिया। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, मैं रामचंद्र के गुणों को आदर सम्मान के साथ कहता हूँ, उनको आप सुनिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजना श्रेयकर है। और हिमाचल पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप भी सुंदर गंगा जी बहती थी और वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी के मन को बहुत सुहावनी लगी और जिसके परिणाम स्वरूप पर्वत, नदी, वन के सुंदर विभागों देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। तो भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि ने के जो शाप उन्हें प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे स्थान पर एक जगह पर वह रुक नहीं सकते थे, वह हमेशा इधर उधर विचरण करते रहते थे। इस प्रकार का श्राप उनको प्रजापति ने दिया हुआ था और उनकी गति कभी रुक नहीं सकती थी। वह मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई और निर्मलता होने के कारण उनकी वह समाधि लगने का तात्पर्य है कि दोस्तों वह परम ब्रह्म में लीन होकर के अचेतनता में चले गए और शून्य गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली कीन रसमाना। तब इंद्र को, जब नारद जी समाधि में अवतरित हो गए, इंद्र को बहुत पीड़ा होने लगी, अंदर ही अंदर सोचने लगे कि कहीं नारद जो है मेरे साम्राज्य को छीन न ले। और नारद समाधि में चले गए हैं, सहित सहाय जासमेतु चले हमारे शीर, यानी जलधर केतु। यानी नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया और उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग कर दो। और यह सुनकर मीनध्वज कामदेव के मन प्रसन्न होकर कामदेव चले गए। तो कामदेव ने यानी नारद जी के समाधि को भंग करने, जिस प्रकार भगवान शिव की को समाधि में उनकी समाधि को उन्होंने तीर मार करके भगवान शिव की समाधि को व्यधान किया और जिसके परिणामस्वरूप भगवान शिव अवतीर हुए और उनकी तीसरी आंख खुली, जिसके परिणामस्वरूप कामदेव भस्म हो गए। तो इंद्र के मन में यह डर हुआ, सुना शीर मन बहु असितासा, जहत देव ऋष ममपुर बासा, जे कामी लोलुभ जगमाही, कुटिल काग यू सबहीं डराही। क्या इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती पर निवास राज्य चाहते हैं और जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वह कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। तो इस प्रकार के भाव जो है, जब तब तेही आश्रम ही मदन तब गयऊँ, निज माया बसंत निर्भयऊँ, कुसमित विविध बिटप बहुरंगा, गूंजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। यानी जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उन्होंने अपने माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। जिस प्रकार भगवान शिव जब समाधि में बैठे थे तब कामदेव ने यानी देवताओं के कहने पर भगवान शिव
अगर समाधि में चले जाएंगे तो जिसके परिणामस्वरूप जो राक्षस था उस राक्षस का अंत नहीं होता और भगवान शिव के वीर से जो संतान कार्तिकेय के से उस राक्षस का वध होगा। ऐसे ही कामदेव ने जो है नारद जी के समाधि को में जो है अनेक प्रकार के परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन करके अपने रूप और अवतार से अपनी मायावी बसंत ऋतु को उत्पन्न किया, जिसके परिणामस्वरूप कामदेव जी की जो समाधि सी उसमें अवरोध हो और तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उस पर कोयल गूंजने लगी, सुंदर आभा का वर्णन। यानी कामदेव इस प्रकार की रचना इसलिए करते थे दोस्तों कि मायावी रचना से मानव की जो इंद्रियां हैं वो विचलित हो जाएं और समाधि में बैठे हुए जब वह पूरा चिंतनमय ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो ऐसे अवसर पर जिस प्रकार शिव को की समाधि को उन्होंने भंग करके भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव पूर्ण रूप से भस्म हो गए। तो चली सुहावन त्रिविध बयारी काम कृषाणु परवान निहारी रंभा दिगसुर नार नवीना सकल असम सर कलाप बिना। तो कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की जो शीतल मंद और सुगंधित हवा है वह उसका प्रवाह होने लगा, क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन में अनेक प्रकार के पुष्प खिलते हैं और पेड़ों में नई नई कलियां आती हैं, नए नए उपल आते हैं, नई नई सुहावनी प्रकृति हरी भरी होती है और हवा चलने लगती है। रंभा और नवयुवती देवांगनाएँ जो अप्सराएँ हैं वह जो सब की सब कामनाओं को निपुण यानी सबके सब का काम कलाओं में निपुण हैं, यानी किसी के भी तपस्या को किसी कोई भी समाधि को वह भंग कर सकती हैं, क्योंकि कहा ही गान बहुतान तरंगा बहुविधि कीर्ण पान पतंगा देखी सहाय मदन हर्षाना कीन पूरी प्रपंच विज्ञान। तो वे बहुत प्रकार की तानों के तरंग के साथ गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी और कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्हें नाना प्रकार के माया जाल फैलाए। तो इसी प्रकार इसी के परिणाम स्वरूप वे बहुत प्रकार की यानी जिस प्रकार की मायावी रचना करके उन्होंने अनेक प्रकार के मायाजाल मायावी रचना से मायाजाल को फैलाने का काम किया। काम कला कसु मनि न व्यापी निज भय डरे मनोभव पापी सीम की चाप सकई को उतासु बड़ रखवार रमापति दासु। यानी परंतु कामदेव जो थे कोई भी कला मुनि पर असर न कर सके। नारद जी की समाधि पर जब वह अवतरित हो गए थे, समाधि में लीन हो गए थे, तो कामदेव की कोई भी कला कोई भी मायावी शक्ति उन पर कोई भी असर न कर सके। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भ्रम से भय से डर गया। जब किसी प्रकार की अनेक प्रकार की मायावी रचना करने का जो भाव उन्होंने कामदेव ने किया तो वह नारद जी पर बिल्कुल भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह टस से मस नहीं हुई। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक होते हैं, परमात्मा का सानिध्य आशीर्वाद जिस पर प्राप्त होता है, भला उसको उसकी सीमा मर्यादा कोई दबा नहीं सकता है।
जाको राखे साइया मार सके न कोई। तो भगवान की कृपा जिस पर होती है तो उस पर उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो सहित सहाय सभी तति मान हार मन मैन, गहे सी जाय मुनि चरण तब कही सुटी आरत बैन। यानी तब अपने सहायकों सहित कामदेव को बहुत डर गए, भयभीत हो गए और अपने मन में हार मानकर पराजित समझकर बहुत ही आर्त हो गए, दीन हो गए, मलिन हो गए और सहम गए, अर्थात वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जा, तब उन्होंने मुनि के चरणों में जाकर वह गिर पड़े। तो नारद मुनि भगवान के यानी सानिध्य में रहते थे, परमात्मा की भक्ति में वह लीन रहते थे। उनके वास्तविकता का जो वर्णन काम यानी भगवान शिव का जो आशीर्वाद नारद जी पर था और नारद जी समस्त लोगों की बातों को जानने वाले थे। तो भयहु न नारद मन कछुरोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा, नाय चरण सिर आयुष पाई, गयो मदन तब सहित सहाई। यानी नारद के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। कामदेव ने जब अनेक प्रकार के ऋतु परिवर्तन किए, माई रचना को दिखाया और अनेक प्रकार की अप्सराओं से उनको मोह लेने का रचनाएं की और प्राकृतिक वातावरण को बदला, तो नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया इतना करने पर भी। तो कहा है कि मतलब का रहीम हरि को घट्यो जो भृकुमारी भवर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल ला गए ती दूर। और क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृकुमारी लात। तो जो विशाल हृदय के होते हैं, विशाल भावनाओं के होते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का भी दुख सुख, अनेक प्रकार की जो मायावी रचनाएं होती हैं उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और वह हमेशा जैसे भगवान रामचंद्र जी दुख और सुख में समान रूप से कोई उनकी दुख और सुख की अभिव्यक्ति और भावनाओं को नहीं जान पाता था, क्योंकि अंतर्यामी थे। तो नारायण जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया जब कामदेव ने इस प्रकार की रचनाएं की, अनेक प्रकार की छल कपट किए। और इंद्र ने कामदेव की सहायता इसलिए ली कि कहीं कामदेव जो है मेरे राज्य पर अपना शासन न कर ले। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में कामदेव सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। तो भगवान का आशीर्वाद जिन पर होता है, जो भक्ति भावों से परिपूर्ण होते हैं, जिनको ज्ञान और प्रेम के भाव जिनके अंतःकरण में होते हैं, उनको किसी प्रकार के भी सांसारिक मोह माया और सांसारिक छल कपटों से वह हमेशा मुक्त रहते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रसंग में आज के शुभ पंचांग की बातें करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों, आज 5 जनवरी 2025 मार्सी माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दिन आज रविवार का दिन है। पूर्ण भाद्रपद नक्षत्र है। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रवेश करेंगे और विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, क्रोधी नाम संवत्सर, हेमंत ऋतु। आज के योग दोस्तों 7:30 व्यातिपात योग है, फिर बरियान योग है, उसके बाद परिधि योग, करण
कौलव 9:09 तक, बाद में तैतिल और 8:15 तक, उसके बाद गर, यानी कुल मिला के आज का दिन शुभ फलदायक माना गया है। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों आज 12:11 और से 12:53 तक, अमृतकाल आज 12:39 से 2:11 तक, ब्रह्म मुहूर्त 5:37 से 6:25 तक, राहु काल जिसके दौरान आप किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 4:20 से 5:38 तक, सूर्योदय आज 7:14 पर होगा और सूर्यास्त 5:38 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग। तो आज दोस्तों रविवार का दिन है। सौरमंडल में सूर्य बहुत ही प्रभावी एवं प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार सूर्य के प्रभाव को पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य राज सम्मान का दाता माने गए हैं। और भगवान श्री राम जी के अवतार में सूर्य का तेजो अंश समाहित मानते हैं। सूर्य की आराधना विशेष रूप से रविवार को की जाती है। रविवार के दिन अवकाश का दिन होता है। इस अवधारणा से शारीरिक और मानसिक विकास के रूप में भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्य स्तुति, बाल रवि दर्शन, उपयुक्त मात्रा में जप, गेहूँ, गुड़, कमल, पुष्प, केसर, लाल चंदन, लाल वस्त्र, लाल पुष्प, तांबे जल चढ़ाने का विधान है। और सूर्य जो है वो राज्यों के प्रदाता माने गए हैं और अनेक प्रकार से शुभ चीज़ों का दान करना आज शुभ माना जाता है। और लाल कपड़े पहनना चाहिए। आराधना के दिन प्रातः सूर्य उदय से लगभग 2 घंटे पहले उठकर नित्य कर्म प्रवृत्ति करके निवृत्त होकर सूर्य आराधना करनी चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में दोस्तों वैज्ञानिक भगवान सूर्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किरणें निकलती हैं जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विषाणुओं का अंत करते हैं। सूर्यास्त के उपरांत कुछ भी खाना नहीं चाहिए। सूर्य की उपासना और व्रत करने से अनेक प्रकार के, और इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्य व्रतधारी दोपहर के बाद मीठा भोजन करना चाहिए ऐसा। और सोमवार को जब हम सूर्यार्घ देने के बाद ही व्रत को हमको संपूर्ण करना चाहिए ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सूर्यदेव का वर्ण लाल होता है और सनातन धर्म के जो पालन करने वाले होते हैं 5 देवताओं को पूजन करने का विधान मानते हैं। जैसे विष्णु है, शिव हैं, दुर्गा हैं, गणेश जी हैं और सूर्य भगवान प्रमुख हैं। तो आदित्य पूजन की परंपरा पुरानी है और स्वयं भगवान राम ने लंका विजय का लक्ष्य लेकर सूर्य पूजन किया था। तो सतयुग में दोस्तों जब प्रधान हवन आराधना की गई थी तो सूर्य की आहुतियाँ दी जाती थी। त्रेता में श्री राम ने स्वयं, द्वापर में कृष्ण भगवान ने पांडव कुल के लोगों से सूर्य आराधना करवाई थी। कलयुग में सूर्य वंदना राज सम्मान दिलाने एवं व्यक्ति का तेज बढ़ाने के उद्देश्य से होती है। तो सूर्य पूजन की संक्षिप्त विधि इस प्रकार है। ओम आं कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं हिरण्येन सविता रथेनां देवो याति पूर्णानि पश्यन्। अनंत प्रकाशवान पापनाशक सूर्य देवता आपका आह्वान करते हैं। ओम जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महायुतं तमो हरि सर्वपापाग्नं सूर्यम् आवाहनायम्। ओम विश्वानि देवो सहितो दुरितानि पराशुव यद भद्रां तन आशुव। यानी हे तेजवान पापकर्ता सूर्यदेव, में हमारी पूजा में, हमारी आराधना में पधारें। और हे सविता सूर्य भगवान,
अनिष्ट दूर करो, अभीष्ट को उपलब्ध कराए। जाप करना चाहिए। ओम भुव स्व कलिंगं देवोद्वतं कश्यपं गोत्रम रक्तवर्णं भूसूर्यं इहागच्छत् यातिष्ठ सूर्य नमः। श्री सूर्याय आवाहयामि स्थापयामि। सूर्य देवता पधारें और स्थापित करें। तो पद्मासना पद्म करो, दिबाहु पद्म द्युति, सप्त तुरंगाहु वाहना, दिवा करो लोक गुरु, किरीटिमयी प्रसादं देवा, ओम ग्रहणामादि आदित्यो लोक रक्षण कारक, विषम स्थानं संभूतांग पीड़ांग हरोति। यानी हे लोक रक्षा आदित्य, मेरी पीड़ाओं को सब दूर करो। ओम सूं सूर्याय नमः अथवा ओम ह्रीं घृणं सूर्याय नमः। तो जब संख्या यानी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य की पूजा करने से अनेक प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती। तो जब नारद जी के किसी भी प्रकार से कामदेव विचलित नहीं कर सके, तब कामदेव विवश होकर के नारद जी के चरणों पर पड़ी। तो परमात्मा का अगर आशीर्वाद मानव जीवन या देवों को प्राप्त होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सच्चिदानंद अनंत अंतर्यामी थे। हमारे जीवन में दोस्तों अक्सर यही सवाल आता है कि लोग पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है, और हम अपने आत्मा के बारे में भी जानना चाहते हैं। विद्वानों ने आज बहुत तरक्की कर दी है और हमारे आसपास बाहरी अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए शक्तिशाली दूरबीन आ गई हैं, अनेक प्रकार के उपकरण उगाते हैं। आज के युग में एआई इंटेलिजेंस यानी एआई भी आ गया है, जो मानव के स्वरूप ही कार्य करता है। तो प्रत्येक परमाणु में सबसे छोटे कणों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रचना भी हुई है। फिर भी विद्वान जो विज्ञान है इस बात का खुलासा अभी तक नहीं कर सके कि ईश्वर इस भौतिक ब्रह्मांड में कहाँ है। सच तो यह है दोस्तों, अगर गूढ़ता के साथ विचार किया जाए तो सृष्टिकर्ता अभी तक बाहरी भौतिक ब्रह्मांड में नहीं मिले हैं। और यही बात हमारे संत और महापुरुष सदियों से कह रहे हैं कि वास्तव में परमात्मा हमारे अंतःकरण में, हमारे भीतर में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया दिखे नाय। तो उन्होंने ध्यान अभ्यास के जरिए परमात्मा को अपने भीतर पाया है। तो ध्यान अभ्यास क्या है दोस्तों? कुछ लोग इसे केवल शरीर और दिमाग की या मस्तिष्क को आराम देने का एक तरीका मानते हैं, साधना है। एक साधक साधना करता है, तपस्या करता है। तो संतों और महापुरुषों, सुधीजनों, विद्वानों, समाज सेवियों, मनोवैज्ञानिकों के लिए दोस्तों ध्यान अभ्यास, जो परमात्मा में रात दिन लीन रहते हैं, जिनको जो इस संसार महानाट्यशाला से बिल्कुल विरत रहते हैं, परमात्मा की आसक्ति के लिए अपने भीतर खोजने का तरीका ढूंढते हैं। इसके माध्यम से हम इस प्रश्न का उत्तर जवाब पाते हैं कि मृत्यु के बाद भी हमारे, जब आत्मा भौतिक शरीर या भौतिक शरीर आत्मा इस भौतिक शरीर को छोड़ देती है तो हमारे साथ क्या होता है, और क्या इस भौतिक जीवन के बाद भी जीवन है। सभी सुधीजनों ने मानव शरीर को हरि मंदिर कहा है, और जिसमें सृष्टिकर्ता रहते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और इसीलिए प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा मौजूद है। ध्यान अभ्यास करने से हम अपने अंदर ही परमात्मा की खोज कर सकते हैं। तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो चरित्र चित्रण किया है, उसमें इन्हीं भावों का परमात्मा अंतर्यामी है। उन्होंने मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार की इस प्रकार की लीलाओं को किया, जो हर भाव में मानव के अंदर परमात्मा के वास का ज्ञान हमको कराते हैं। तो ध्यान अभ्यास सरल है। हम केवल बैठने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढें, जहाँ हमारा मन और शरीर आत्मा स्थिर हो सके, हम आस्थावान हो सके। हम अपनी आँखें और अगर बंद करते हैं तो भीतर देखें कि क्या दिखाई देता है। तो ऐसा करने से हम आराम और शांति महसूस करेंगे और हमारे आत्मा की एक आध्यात्मिक जो अनुभव होगा हमारे अंतःकरण में, जो हमें ईश्वर की खोज में ले जाएगा। और ध्यान अभ्यास की आध्यात्मिक साधना करने से हमें यह पता लगेगा ईश्वर कहाँ है। इस प्रकार हम ध्यान अभ्यास में बैठकर सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने में समर्थवान हो सकते हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य जब भक्ति और ज्ञान का समुचित ज्ञान में प्रखरता और ओजस्विता तो है। ज्ञान का अर्थ है कि उत्कृष्ट चिंतन, और भक्ति का तात्पर्य है संवेदना। तो भावना, नारद जी के अंतःकरण में जो ज्ञान और भक्ति का संचार हुआ, तो ये दोनों धाराएं हैं। ये पक्षी के दो पंख के और नाव के दो पतवार और नदी के दो तट के समान है। जीवन की चैतन्यता, चेतनता इन्हीं के बीच बहती और प्रवाहित होती दिखती है, और दोनों के समुचित विकास से ही जीवन में परमात्मा का दिव्य प्रकाश प्रकाशित होता है, और परम अवस्था एवं सिद्धांत अवस्था को हमको प्राप्ति होती है। पूर्णतया एवं समग्रता दोनों के मिलन का मिलन होता है। तो ज्ञान बुद्धि से उपजता है और भक्ति हृदय की गहराई से। यही भाव जो है आज नारद जी के अंतःकरण में जिस प्रकार की भक्ति भावना थी, ज्ञान की बुद्धि परिष्कृत तो हो जाती है, उसकी साफ सफाई तो हो जाती है। कामदेव ने जिस प्रकार से मायावी रचनाएं और अनेक प्रकार के छल कपट करके इंद्र देवता के कष्टों को हरने का प्रयास किया, लेकिन वह नारद जी के सामने सफल नहीं हो पाए। तो भक्ति के अभाव में पुष्पित और पल्लवित विकसित नहीं होती है। तो प्रभु के पथ पर श्रेष्ठ राह पर बढ़ने के लिए उत्पन्न बाधाओं, रोड़ों और कठिनाइयों को ज्ञान काटता और मिटाता है। यही ज्ञान नारद जी के अंतःकरण में व्याप्त था, जिसके परिणाम स्वरूप उनको भगवान की वास्तविक ज्ञान का संचार उनके अंतःकरण में हुआ। तो तभी कहा है, मुनि सुशीलता आपने करनी, सुरपति सभा जाय कर बरनी, सुनी सबके मन अजर जावा, मुनि प्रसंग हरे सुनावा। तो देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही। पूर्ण विवरण को करना, जब आदमी विवश हो जाता है, अपनी करतूतों से पश्चाताप करता है, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि भगवान रामचंद्र की जो कृपा थी उनको सिर नवाया, उनको प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब नारद गौने सिख पाही, जिता काम अमित मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाई, अति प्रिय दान महेश खाई। तब नारद जी शिव जी के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। तो नारद जी
को भी जब दोस्तों हम जब प्रशंसा और के पात्र हो जाते हैं, हमको अथाह प्रशंसा से हम अपने अंतःकरण में अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं, तो हमारे अंतर में एक प्रकार का प्रमाद पैदा हो जाता है। तो कामदेव को जीतने का जो भाव नारद जी के अंतःकरण में आया, तो माँ चरित शंकर ही सुनाए। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। अब जो है नारद जी जो है, महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? बार बार बिनो मन कोई, जिमि यह कथा सुनायूं मोही, तिमि जनि हरि सुनायूं कबहूं, चलूं प्रसंग दुराहूं तबहूं। तो हे मुनि, नारद जी से भगवान शिव कहते हैं कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह तुम कथा तुमने मुझे सुनाई है कि कामदेव ने ऐसा किया और मैंने उसका समाधि में बैठा था, मेरी समाधि को उसने कुछ भी नहीं कर पाया। उसने अन्य प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य दिखाए और अनेक प्रकार की अप्सराओं से मुझको मोहित करने के भावों का संचार किया। इस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। जो बात तुमने अपनी प्रशंसा की बात मुझे सुनाई, अगर यही बात भगवान शिव ने तो उनको क्षमा कर दिया, चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। इस रहस्य को अपने मन में किया हुआ कोई भी बात तुम्हारे अंतःकरण में है, तुम्हारी शक्ति है, उस शक्ति की प्रशंसा करना मानव जीवन के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। शंभुदीन उपदेश, तब शंभु भगवान शिव ने उनको इस प्रकार की शिक्षा दी, सीख दी। शंभुदीन उपदेशित और नहीं नारदीन सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनऊं हरि इच्छा बलवान। तब यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी थी नारद जी को, और नारद जी को यह शिक्षा उनकी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि तब हे भरद्वाज जी, तब कहते हैं कि हे भरद्वाज जी यह कौतुक तमाशा सुनो। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि हरि की इच्छा बड़ी बलवान होती है, प्रभु इच्छा बलवान, भगवान की इच्छा बड़ी बलवती होती है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तभी कहा है संत न छोड़े संतई कोटि मिले, संत मलय भुजंग्या विधिया शीतलता न तथन। तो भगवान की वास्तविकता है, वह अपनी वास्तविकता को नहीं खोता है। तो नारद जी के अंतःकरण में इस प्रकार के वास्तविक भावों का जो संचार था, उसको भगवान शिव से जिस प्रकार उन्होंने कहा, तो भगवान शिव ने कहा कि इस बात को मुझे तो बता दिया, लेकिन किसी भी को इस बात का रहस्य मत बताना। तब ये इस प्रकार का कौतुक यानी तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान होती है। ये भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि राम कीन चाहियों सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाई, तब विरंज के लोक सिधाई। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी जो करना चाहते हैं, हो यही सोई जो राम रचिरा का, कोट करी तरक बड़ा वहीं शाखा। तो वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। और शंभु वचन मुनि मन नहीं भाई, शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। नारद जी को यानी शिव जी मेरा आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और मेरे गुणों का गान करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, यह उन्होंने सोच करके शिव जी से कहा। लेकिन शिव जी ने कहा, जब शिव जी ने उनको सीख दी तो नारद जी को वह उनकी सीख अच्छी नहीं लगी। तब वह कहने लगे, तब विरंज के लोग सिधाए, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। तो एक बार करतल बर बीना, गावत हरिगुण गान पबीना, क्षीर सिंधु गवने मुनिना था, जहाँ बस श्री निवास सुरमा था। तो एक बार गायन विद्या में जो है निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरिगुण गाते हुए
क्योंकि वह वीणा उनके हाथ में हर समय रहती थी। भगवान का गुण सीताराम करके भगवान का स्मरण करते थे और क्षीर सागर में वो चले गए, जहाँ विष्णु भगवान जो है शयन करते हैं। और वहाँ वेदों के क्षीर सिंधु गवने मुनिना था। वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण वहाँ रहते थे। उनका निवास यानी उनका शयन कक्ष था। हर्ष मिले उठी रमाग्निकेता। तब रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से सबसे मिले, बैठे आसन ऋषि समेता, और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। बोले बिहस चराचर राया। और चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की कि कैसे आप यहाँ आ गए। काम चरित नारद सब माथे भाषे, काम चरित नारद सब भाषे, हृदय प्रथम ब्रज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति गए माया, जेहि न मोह असको जग जाया। यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही वजह रखा था और उनको पूरा ज्ञान था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को भी कह के सुना दिया। शिव जी को कहने के बाद भगवानों से भी कह दिया, जबकि शिव जी ने मना किया था कि अपनी प्रशंसा किसी भी दूसरे व्यक्ति से अपने आप अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। श्री रघुनाथ जी की अति प्रचंड रघुपति की माया, श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। तो जिसके परिणाम सो जे न मोय अरसू जग जाया। तो जगत में ऐसा कौन जन्मा है, किसने इस प्रकार का जन्म लिया जिसे वह मोहित न कर दे। तो नारद जी ने अपने बातों को जब रमा निवास भगवान को, जब वह अपने शयन कक्ष में चराचर के स्वामी भगवान क्षीर सागर में जाकर के नारद जी ने उनको बताया, तो शिवजी ने उन्हें पहले ही ब्रज रखा था। उनको उस रहस्य को बताया था कि इस बात को किसी औरों को मत बताना कि मैंने कामदेव यानी कामदेव जो है मुझसे जीत नहीं पाया। अनेक प्रकार की रचनाएं की, लीलाओं को उसने किया, मायावी रचनाएं की, और प्रकृति का सौंदर्य बढ़ा करके उसने मेरे, जब मैं यानी समाधि में बैठा हुआ था तो मुझे विरत करने का, मुझे अवरोध करने का कार्य किया, मुझे विचलित करने का कार्य किया, तो भी नारद की मुझ पर कुछ नहीं चल पाई, कामदेव की मुझ पर कुछ भी नहीं चल पाई। ये नारद मुनि ने कहा, सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। तो श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। तो भगवान रुख बदन करे बचन मधु, बोले श्री भगवान। भगवान रुख, भगवान का जो नज़रिया है, जो उनका वह अंतर्यामी है, उनके मुंह से कोमल वचन बोले उन्होंने। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन उन्होंने बोले कि हे मुनिराज, तुम्हारे सुमिरन तय मिटही, तुम्हारे सुमिरन तय मिटही। आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, ये मैं मानता हूँ। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है, मोह मार मदमान। तो जब इस प्रकार का रहस्य उन्होंने कहा, तो सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचरण व्रत रत्र मत धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। तो हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैरागी नहीं है। माया मोह से लिप्त इस सांसारिक जीवन में वही होता है जिसके हृदय में ज्ञान, वास्तविक ज्ञान और वैरागी की भावना नहीं होती है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर हो, बड़े धीर बुद्धि के हो, और भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है, कामदेव आपको नहीं सता सकता है। इस प्रकार के भाव जो है रमा
निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले। ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए और चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर आकर के यहाँ दया की। तो यद्यपि शिवजी ने उन्हें यह बात पहले ही बताई थी, लेकिन नारद जी को एक प्रकार का प्रमाद हो गया, घमंड हो गया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। और नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को बताया, विष्णु भगवान को। और श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, वह अंतर्यामी है कि नारद के अंतःकरण में कितना संयम है, कितना नियम है और मोह माया से वह कितना विरत हैं, इसकी पूरी अपने अंतःकरण में इन बातों को वह सोचते हैं। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। तो भगवान का रुख मुँह करके कोमल वचन, फिर भी भगवान के जब नारद ने भगवान से ऐसा कहा तो मुनिराज आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, यानी नारद को के बारे में उनको जो ज्ञान था कि नारद मोह, काम, मद और अभिमान को मिटा देते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। तब उन्होंने कहा, हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान और वास्तविक ज्ञान और वैरागी नहीं होता है। जो वैरागी की वास्तविक भावनाओं को नहीं जानते हैं, ज्ञान नहीं जानते, ज्ञान की पराकाष्ठा को नहीं जानते हैं। तो आप तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले हैं और तत्पर हैं और धीरता आपके चरित्र में बसी हुई है। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकते हैं, इस प्रकार की बातें कहीं। तो कामदेव ने कहा, नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निरिबन दीख बिजारी, उर अंकुर हूँ गर्भ तरु भारी। तो नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि भगवान, यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ से भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, ये अभिमान से मदमस्त हो गए हैं और माया से ये लिप्त हो गए हैं। तो भगवान ने नारद जी की इस प्रकार की बातें सुनी। तब बेग सो डरियो हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करे पेश होई। तो मैं तो तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकारी, श्रीपति निज माया तब पेरी, सुबह कठिन सुनऊँ कठिन करनी तही केरी। यानी तब नारद जी ने भगवान के चरणों में सिर नुवाकर चले और उनके हृदय में अभिमान दिन पर दिन बढ़ता गया, क्योंकि अपनी प्रशंसा उन्होंने पहले शिव जी से की, फिर विष्णु भगवान से की, और तब लक्ष्मीपति भगवान अपनी माया को प्रेरित करना पड़ा उनको नारद जी के अभिमान को समाप्त करने के लिए। और अब उनकी कठिन करनी सुनो, बीर चहु मग महु नगर दही, शत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर में अधिक रचना विविध प्रकार। तो उस हरि माया, उस भगवान की अपरंपार माया के रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोष का एक नगर रचा, और उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। तो वह रचना उनको करनी पड़ी नारद को एक प्रकार का सबक सिखाने के लिए, नारद के घमंड को समाप्त करने के लिए। तो इसीलिए भगवानों ने कहा है कि इस संसार में यानी ज्ञान, जब तक हमारे अंतःकरण में ज्ञान और वैरागी की पराकाष्ठा का सही संचार नहीं होता है, तब तक हम मायावी भ्रमजाल में फंसे रहते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए नारद जी के आगे भगवान यानी लक्ष्मीपति निवास भगवान विष्णु
किस प्रकार की रचना रचते हैं उसका प्रसंग कल, और अपनी वाणी को विराम देते हुए, तो वैराग्य और ज्ञान के बिना हम वास्तविक भक्ति के भावों का संचार नहीं कर सकते हैं। और मानव जीवन में क्या देवों से भी अभिमान, मद, अहंकार मानव जीवन में एक प्रकार का अभिशाप पैदा करता है, जिससे हमारे चरित्र का हनन होता है और हमारा पतन होता है। तो इसी भाव से दोस्तों विष्णुवर्धी भगवान क्या करते हैं आगे के भाव में, सबके मंगल व उसकी कामना के साथ रामचरितमानस का इसी प्रकार अनुसरण करते रहें और सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद सभी पर रहे। जय श्री राम।